गुरु भगवान को नमन है। वृद्धा अवस्था के लिए कुछ उपयोगी बातें। देखिए, ये अवस्था तो सबके आनी है। इस अवस्था की तैयारी किस किस की है? क्योंकि ये अवस्था जब आती है तो शरीर में बहुत सारे रोग, मानसिक परिस्थिति, ये सब हमें दुखी करती है। इस दुख को दूर करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? सबसे पहले खुद पर निर्भर हो। सारे शरीर के काम हम खुद से करें। कहने का मतलब यही है कि अगर 40-50 साल के हो गए हो, उसके बाद शरीर के रोग बता देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है। तो गुरु हमें बताते हैं शरीर के साथ पहले हमें एक्सरसाइज, अपने काम खुद से। खुद के काम कौन से हैं? अपना खाना, अपने बेड के बिस्तर जो होते हैं उन्हें समेट कर रखना। कहने का मतलब यही है कि किसी पर डिपेंड ना हो। हम किसी पर अगर डिपेंड रहेंगे तो एक दिन हमें ये रोग घर में बैठे बैठे ही दुख देंगे। क्यों? क्योंकि हम जो कहेंगे वो हमारे अनुसार कोई काम नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे अपने काम खुद की आदत डालें। सबसे पहले तो हमें यही सोचना चाहिए कि वृद्ध अवस्था आएगी तो मैं अपने मन को कैसे समझाऊंगा। तो हमारे जीवन में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक गुरु होंगे तभी हम अपने मन को, बुद्धि को समझा पाएंगे। ज्ञान जब हमारे जीवन में होगा तभी जाकर के हमें इस संसार से वैराग्य होगा। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक हमें ज्ञान भी नहीं लगेगा। हम अपने जीवन का सुख भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये मन किसी न किसी में फंसा रहता है। सालों बीत जाते हैं कि हम किसी में फंसते हैं और 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल के बाद समझ में आता है कि ये 10 साल बाद वैराग्य आया, उससे पहले हम समझ लेते। वैराग्यवान व्यक्ति ही इस संसार का सुख ले सकता है। इसीलिए हमें अपने जीवन से, संसार के पदार्थों से, संसार के रिश्तों से वैराग्य होना चाहिए। देखिए, एक फल भी पकता है पेड़ पर तो आंधी तूफान सहन करता है। अगर वो कच्चा फल टूट जाता है तो किसी के खाने लायक नहीं बचता। ऐसे ही हम अपने जीवन को देखें। अगर हमने इस जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया और वो हमें वैराग्य देकर गया, और उस पके हुए वैराग्य से ही हम इस संसार का सुख ले सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि मैं अपने आप के जीवन में खुश रह सकता हूं। देखिए, राम जी गुणों की खान है, फिर भी गुरुकुल में पढ़े हुए थे तो जवान अवस्था में वनवास मिला 14 साल का। बचपन में वैराग्य था, घर से दूर रहे, पर जैसे ही जवान उम्र आई तो 14 साल का वनवास, जंगलों में रहे। देखिए, वैराग्य आने पर ही उस जंगल में भी मंगल हो गया। उसके बाद भी जंगल में भी शांति नहीं रही। लंका में जाकर के रावण से युद्ध किया, सीता को लेकर आए। वैराग्य था तभी दोबारा सीता जी को छोड़ दिया। सारा जीवन वैराग्य का दिखाई दे रहा है।
वैराग्य में ही परिस्थिति में आप सुख की अनुभूति कर सकते हो। सारी गलतियां दिखाई दे रही है, फिर भी गलती समझने की कोशिश नहीं कर रहा। भगवान कृष्ण को भी कहता है, कृष्ण मुझे दिखाई दे रही है गलती, फिर भी मैं गलती छोड़ नहीं पा रहा हूं। क्या कारण है उसका? वैराग्य विहीन है। अगर वैराग्य होता तो अपनी गलतियों का एहसास हो जाता। ये चीजें हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है। खुद पर निर्भर होना, दूसरा है वैराग्य होना, तीसरा है, देखिए, निरंतर अगर हम जवान अवस्था में भगवान का नाम लेते रहेंगे तो जब हमारा शरीर वृद्ध अवस्था में घर पर होगा तो हम शांति से उस ज्ञान के चिंतन मनन में रह सकेंगे। इसीलिए कहा, जवान उम्र को भगवान के सत्संग में लगा दो। हम सोचें कि आएगी वृद्धावस्था तभी हम देख लेंगे, तब तो आपको रोग जाने ही नहीं देंगे, तब तो आपको वैराग्य भी नहीं होगा, तब तो आप कहेंगे कि अब तो हम डिपेंड है किसी पर, हम निकल नहीं सकते सत्संग के लिए, कौन आपको सत्संग में लेकर जाएगा। इसीलिए कहते सत्संग में आध्यात्मिक ज्ञान लेकर के अपने जीवन का कल्याण करो कि मरने के बाद भी आपको कहां जाना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। जब हमारी वृद्धावस्था होती है तो हम अकेले होते हैं। अगर हमने अपने जीवन में ज्ञान नहीं सुना, कर्म से तो हम वैसे ही छूट जाएंगे, इतने कर्म हमसे अपने नहीं होंगे। अगर हमारे योगा की हैबिट होगी, अगर प्राणायाम की हैबिट होगी, तो हम उस अवस्था में अच्छी श्वास ले सकते हैं, हम अपने छोटे छोटे काम खुद कर सकते हैं। इसीलिए कहा, जब निरंतर ज्ञान लेते हैं तभी जाकर के इस मन को उस अवस्था में ये ज्ञान याद रहेगा, नहीं इंसान को ये ज्ञान याद रहता ही नहीं है। इसीलिए कहा, आध्यात्मिक गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हमें लगातार रोज का सत्संग मिलता रहे और हम अपने जीवन में उस सत्संग को लागू करते रहें। सत्संग जीवन में होगा तो इस शरीर के रोग हमें तंग नहीं करेंगे। हम इस शरीर को नेति नेति करके एक तरफ करते जाएंगे, कहेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसीलिए कहा, आत्मा का ज्ञान होगा तो आप शरीर से अलगाव कर पाएंगे, नहीं तो आपने जब भी किसी का कुछ शरीर से कर्म किया होगा, अब जब आपको पलट करके मिलेगा नहीं तो आप सही मायने में दुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ना कर्मों से वैराग्य आया, ना शरीर से वैराग्य आया, और ना ही हमें इधर उधर जाने से वैराग्य आया। जितने हमारे जीवन में ये गुण हमारे अंदर में आए हैं, इन गुणों से भी वैराग्य लेना है। वैराग्य होगा तभी हम इन गुणों का रस ले पाएंगे, नहीं तो जो गुण हमारे होंगे हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन करेंगे कि ये मुझे वापस में मिले, पर वो कभी मिलते नहीं हैं। ज्ञान से ये समझ में आएगा कि इस अवस्था के लिए मेरी क्या क्या तैयारी है। मैंने अपने जीवन में जब से मानव चोला लिया तब से मैंने कितना अनुभव प्राप्त किया अपने शरीर से कि आज दिन तक मैंने इस शरीर से इतना कर्म लिया, पर मुझे इस चीज का अनुभव है कि एक दिन ये शरीर, ये इंद्रियां मुझे छोड़ेंगी। ज्ञान के द्वारा ही आपको ये बात समझ में आ सकती है। इसीलिए सत्संग का जीवन में होना बहुत जरूरी है। सत्संग से हमारी बुद्धि में विवेक आता है। देखिए, विवेक होगा तभी आपको सही गलत की पहचान होगी। हम कहते हैं कि जब अवस्था आएगी तब हम सोच लेंगे, तब तो भगवान ही छुड़ा लेगा तो हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं,
इस मन ने जो रस लिया है वो रस का त्याग नहीं करेगा, वो दुख देगा आपको। आप इतनी आसानी से कर्म से एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे कि सामने मैंने किसी को कर्म दिया तो मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर लगातार आपने इस शरीर से कर्म किया तो बुढ़ापे में जाम नहीं होंगी ये इंद्रियां। तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज अपने जीवन में करते रहो। कभी किसी पर डिपेंड होना मत सीखो कि दूसरा व्यक्ति मेरा काम करेगा, क्योंकि हमने भी बुजुर्गों को देखा। पहले के लोग तो बहुत काम करते थे, तो उन्हें वृद्धावस्था में भी काम करने में मजा आता था। आज अगर जवानी में ही इतने नौकर लगे हुए हैं तो सही मायने में वृद्धावस्था में तो हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे रोग हो गए, बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में आ गई। सबको मालूम होता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठगी नहीं करनी चाहिए, चालाकी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, सबको मालूम है। फिर भी व्यक्ति सारे काम करता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जीवन में आध्यात्मिक गुरु नहीं रहे। गुरु ही हमें वैराग्य सिखाते हैं कि देखो, जो चीज आज आपने देखी, एक मिठाई है, आप आज रखिए सामने, आपको बहुत अच्छी लग रही है। 10 दिन बाद वो मिठाई वहीं रखी है पर वो खाने लायक नहीं है, तो आपको उस मिठाई से क्या लगेगा कि सही मायने में वैराग्य आएगा कि ये चीज सामने फ्रेश तो अच्छी लग रही थी पर इतने टाइम के बाद ये खराब हो गई है, ये वैसी की वैसी नहीं रही। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें, सबको इस चीज का डर तो लगता है कि वृद्धावस्था में हमारा क्या होगा। गुरु भगवान हमें बताते हैं कि वृद्धावस्था में अगर जवानी में आपने इस ज्ञान को ग्रहण कर लिया होगा और गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया होगा तो कहते हैं पता भी नहीं लगेगा कि कब वृद्धावस्था निकल गई। जब हमारे शरीर का समय आएगा, जाने का समय आएगा, उस समय भी सारे कर्मों से वैराग्य लेकर के ऐसे शरीर से निकलेंगे जैसे मेरे पीछे कोई काम बचा ही नहीं हो। कहते उसकी तैयारी कितनी है। आज हमें कितनी सारी चिंताएं, अगर जवानी में इतनी चिंताएं हैं कि हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं है, तो आपके लिए भी किसी के पास समय नहीं होगा कि आपको सत्संग तक छोड़ आए। जवानी तो आपने उसी कर्म में लगा दी पर अपने लिए नहीं लगाई। जैसे एक जवान बच्चा नौकरी करने सुबह से लेकर शाम तक जाता है, ऐसे ही कहते हैं जब तक बुढ़ापा ना आए तब तक अपने सत्संग का रूटीन रखना चाहिए। रोज का सत्संग हम जब सुनते हैं, डेली हमारा जाना आना रहता है, तो किसी के साथ भी हमारा अटैचमेंट नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति आ तो सकती है, जा नहीं सकती। आपको निकालने के लिए गुरु का ज्ञान चाहिए। जब बुद्धि से ये ज्ञान समझ में आएगा, विवेक आएगा, तभी उस विवेक से ही आपको ये समझ में आएगा क्या यहाँ रहने वाला है और क्या यहाँ छूटने वाला है। जब ये इंद्रियों के ही सारे कर्म धीरे धीरे मेरे जीवन से छूटने वाले हैं, तो मैं किसमें अपने आप से सोचूं कि कोई भी मैं कर्म करूं तो मुझे शाबाशी चाहिए। इसीलिए कहा जब आपको वापसी की मांग नहीं होगी तो आपका करने का स्वभाव बना रहेगा, और जब करने का स्वभाव बना रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, और निरंतर सत्संग से जुड़े रहेंगे तो आपको वैराग्य सताएगा नहीं। फिर वैराग्य इतना अच्छा लगेगा कि गुरु ने मुझे पहले ही पक्का कराया था कि ये समय आने से पहले तुम ही अपने आप को अंदर से छोड़ देना। किसको? सोच हमारी रहती है कि मेरा ये करे, वापसी की इच्छा ना हो। शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, बुद्धि विवेकवान रहे। हम दुर्योधन की तरह
वैराग्यहीन ना हो। तो हमें पता लगे कि मेरे अंदर में वैराग्य कितना पक्का है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे शरीर का कोई कर्म करे या मैं जो कहूं कि मेरे कहने पर चले। कहते हैं जब आप गुरु की आज्ञा में चले तो एक दिन ये मन भी आत्मज्ञान में अपने आप दौड़ेगा, भागेगा। तो सबसे पहले हमारे पास वृद्धावस्था के लिए आत्मज्ञान का होना बहुत जरूरी है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।